नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 15 मार्च का दिन है। 15 मार्च एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि बहुजन समाज के नायक मान्यवर कांशीराम साहेब का जन्म आज ही 15 मार्च के दिन हुआ था। 15 मार्च 1934 को पंजाब के एक ज़िला है रोपड़ गांव ज़िले में हुआ था। लेकिन उनकी कर्मभूमि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रही, क्योंकि उन्हीं के सींचे हुए पौधे से जो बीज अंकुरित हुआ वो बीज आगे चलकर एक फल बना और उस फल से तमाम वंचित समाज को उसका लाभ मिला। राजनीतिक सत्ता उन्होंने हासिल की थी। दरअसल मान्यवर कांशीराम साहेब को इसलिए लोग याद करते हैं क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब जब नौकरी में गए 1956 में ग्रेजुएशन करने के बाद वो सरकारी नौकरी गोला बारूद की एक फैक्ट्री में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। वहाँ उनको महसूस हुआ कि नहीं, बहुजन के साथ वो अटैचमेंट सामंतवादी विचारधारा के लोग नहीं करते हैं। इस वजह से वहाँ पे उन्होंने मात्र 6 साल सरकारी नौकरी करने के बाद नौकरी पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे भी समाज में तेली तमोली कांदू कलवार में भी लोग सरकारी नौकरी वाले लोग संगठन बनाते हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम जैसा कोई नहीं बन पाता। कारण ये है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने 6 साल की नौकरी के बाद समाज के लिए उस नौकरी पद से इस्तीफा दे दिया और समाज सेवा में लग गए। हमारे लोग भी समाज सेवा में आते हैं, लेकिन समाज सेवा में आते हैं अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आते हैं। रिटायरमेंट हो जाएंगे तब उसके बाद उसको मंच और माला माइक के लिए वो रिटायरमेंट के बाद कोई संगठन बनाएंगे, संगठन से जुड़ेंगे या पार्टी बनाएंगे, उसके बाद वो कार्य रूपरेखा तैयार करते हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा नहीं किया, अपनी जवानी कुर्बान की। हमारे यहाँ लोग जवानी नहीं कुर्बान करते, जवानी में मलाई परिवार के खाते हैं, उसके बाद बुढ़ापे में वो लोग अग्रणी रूप में से आते हैं और जो जवान लोग होते हैं हम जैसे लोग उनको पीछे खींच देते हैं। ये अंतर है, ये अंतर है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जो हमारे बिजनेसमैन लोग हमारे लिए अगर कोई संगठन चलाते हैं तो वह व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए और व्यापार को बढ़ाने के लिए वो यूज करते हैं हम सभी का, लेकिन वो अपने व्यापार से कोई समझौता नहीं करते। लेकिन मान्यवर कांशीराम अलग मिट्टी के बने थे और उन्होंने संगठन को और समाज को प्राथमिकता दिया, नौकरी से त्याग कर दिए। कांशीराम साहब ने 1973 में एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम बामसेब था। बामसेब का पूरा नाम बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन था और इस नाम से संगठन बना के वो सरकारी कर्मचारियों को, लोगों को आपस में जोड़ने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें अर्थ की मतलब कोष की ज़रूरत पड़ेगी और कोष के लिए सरकारी नौकरी वाले लोग आराम से कुछ हिस्सा अपना डोनेट करके उसमें सहयोग कर सकते हैं। मैं भी ये चैनल चला रहा हूँ, लेकिन मान्यवर कांशीराम के पच्चीनों पे चलते हुए, लेकिन समाज के लोगों का कोई योगदान नहीं होता है। सरकारी नौकरी वाले तो बिल्कुल शून्य होते हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसा सोचा। उसके बाद वो उस पर कार्य करते रहे और कार्य करते करते के बाद 1981 में 1981 में उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम DS4 था। और DS4 इसलिए प्रभावी रहा क्योंकि अब मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल की पदयात्रा शुरू कर दी और गांव-गांव अपने 100 लोगों का संगठन बनाए और 100 लोगों के साथ गांव-गांव जाने लगे। आने वाले समय में मैं भी कुछ लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा हूं। बहुत सारे मेरे नौजवान साथी हैं जो मेरे साथ तन मन धन से साथ देना चाहते हैं। उनके साथ मैंने भी सोचा है कि अपने समाज को जोड़ने के लिए मैं भी पदयात्रा, साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव निकलूंगा। उन बच्चों की लिस्ट बनाई जा रही है। बहुत बच्चे हमको फ़ोन भी करते हैं, जुड़ने की इच्छा भी करते हैं, लेकिन जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो सरकारी नौकरी वालों से कोच लेना चाहा, अभी हमारे पास ऐसे सरकारी नौकरी वालों की लिस्ट नहीं है कि जो वो कोच दे और कोच दे समाज के लिए, उनकी इतनी बड़ी सोच हो, इनकी ब्रॉड माइंड हो। नहीं, हमारे लोग अपने परिवार में व्यस्त हैं, समाज के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं, रिटायरमेंट के बाद सोचते हैं। ये अंतर है हमारे और उस दलित समाज में। मान्यवर कांशीराम साहब और हमारे में थोड़ा सा यही मतभेद हो जाता है समाज के सपोर्ट के नाम पे। फिर कांशीराम साहब आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद 1984 में उन्होंने राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी का गठन कर दिया। बहुजन समाज पार्टी का जब गठन किया, हमारे लोग भी गठन किए,
लेकिन वो गठन मान्यवर कांसी राम साहब की तरह एक एक गांव में लोगों को उस वोट की ताकत बताने के लिए नहीं जुड़े। मान्यवर कांसी राम के 2 नारे बड़ा इम्पॉर्टेंट रहे, बड़ा चर्चित रहे और समाज में उन्होंने एक मैसेज दिया। उन्होंने दिया कि 85 के ऊपर 15 का शासन नहीं चलेगा। फिर एक नारा दिए थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये मान्यवर कांसी राम जी का नारा था जो दलितों के दिमाग में पूरी तरह से बस गया। इसके बाद मान्यवर कांसी राम जी का एक नारा और बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। वो जब बस्तियों में जाते थे और लोगों को जागरूक करते थे तो एक नारा वो अक्सर लगाया करते थे। वो कहते थे, वोट से लेंगे सीएम पीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। तो आरक्षण से मतलब कि वो रिजर्वेशन के आधार पे पढ़ाई को प्रोत्साहित करते थे। उसके आधार पे कहते थे कि तुम एसपी और डीएम बनोगे और वोट देकर तुम्हें शासक बनना है। और शासक बनने के लिए वो कहते थे अक्सर कि शासक बनने के लिए तुमको कंट्रोलर, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। सत्ता की चाबी अपने पास रखनी पड़ेगी और सत्ता की चाबी जब अपने पास ले लोगे तभी तुम सीएम और पीएम बनोगे। उस समय बहुजन समाज पार्टी का गठन करके वो गाँव-गाँव लोगों को जोड़ रहे थे। उनको अंदेशा थोड़ी था कि हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, लेकिन उनका जज्बा था, उनके लोग उनका साथ देते थे और उनके लोग वैचारिक क्रांति लाना चाहते थे। लेकिन हमारे लोग अभी पूरी तरह से रंगारंग कार्यक्रम में, भंडारों में व्यस्त रहते हैं। इसकी मूल्यांकन, इसकी कीमत वो बहुत कम समझते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, इस चैनल बना के ही देखा है कि अगर 50 लोगों ने फ़ोन किया होगा तो 48 लोगों ने अपनी तारीफ़ें की होंगी, अपने बारे में बताया होगा और अपने बारे में बता के बस समझाना मुझे चाहा होगा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट करिए, मेरा प्रचार करिए, मेरा नाम लीजिए। लेकिन 2 लोगों ने कहा होगा कि सर आप चैनल कैसे चलाते हैं, इस चैनल को चलाने के लिए कोच कहाँ से पाते हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ। ऐसा कहने वाले कम होते हैं। ये अंतर है समाज में, लेकिन फिर भी हम समाज को सींचने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर कांसी राम साहब की एक घटना आपको बताता हूं, उनकी बुद्धिमत्ता के संगठन की आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। 1995 में 1995 में बहन मायावती जी उस समय कंट्रोल कर रही थी बसपा को और बहुजन समाज पार्टी और सपा का गठबंधन हुआ था। सपा बसपा का गठबंधन था और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन सपा बसपा में अनबन चल रही थी मंत्री पद को लेकर, और मंत्री पद को लेकर जब अनबन चल रही थी तो मुलायम सिंह यादव 23 मई 1995 को मान्यवर कांसी राम साहब को फ़ोन करते हैं और मान्यवर कांसी राम साहब ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, उनका फ़ोन ही नहीं उठाया। और जब नहीं उठाए तो बड़ा विचलित हो गए, बड़ा परेशान हो गए और परेशान हो गए तो बसपा को तोड़ने की जुगत लगाने लगे मुलायम सिंह यादव जी। उस समय मान्यवर कांसी राम साहब ने तुरंत लालजी टंडन को फ़ोन किया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों में उस दौर में थे, और लालजी टंडन को फ़ोन कर किया और उनसे अपना गठबंधन कर लिया बस भाजपा से। और भाजपा से गठबंधन करने के बाद जब वो गठबंधन का लेटर ले लिए तो वो बहन मायावती जी को दिए, क्योंकि मायावती जी को वो राजनीतिक सत्ता दे चुके थे, राजनीतिक कमान दे चुके थे मान्यवर कांसी राम, और वो पीछे से एज ए डायरेक्टर काम कर रहे थे और पर्दे के सामने बहन जी मायावती जी काम कर रही थी। तो वो लेटर ले लिए और लेटर लेने के बाद बहन जी को दिए और कहे लखनऊ पहुँचो। उस समय मोतीलाल वोरा जी माननीय राज्यपाल थे, राज्यपाल से मिलने मायावती जी गईं और जाने के बाद कहती हैं कि हम 2 जून को गई और कहती हैं कि हम आपसे ये बहुजन समाज पार्टी और सपा का जो गठबंधन इसको तोड़ना चाहते हैं और बीजेपी और बीएसपी के दम पे नई सरकार बनाना चाहते हैं। 2 जून 1995 को लखनऊ के वीआईपी गेस्ट हाउस में मायावती जी अपने सभी विधायकों के साथ मीटिंग कर रही हैं, 67 विधायकों के साथ। और उस समय मुलायम सिंह यादव अपने प्रमुख नेताओं को, आपराधिक किस्म के नेताओं को कहते हैं कि जाओ और विधायकों को तोड़ के लाओ, ये सरकार गिरनी नहीं चाहिए। जब वो लोग जाते हैं तो मायावती जी अपने विधायकों के साथ जब वीआईपी गेस्ट हाउस में मीटिंग कर रही होती, उसी समय विधायक जाके और तमाम नेता समाजवादी पार्टी के जाके तोड़ फोड़ करने लगते हैं। उस समय पूरी पुलिस प्रशासन भी असहाय हो जाती है। तत्कालीन डीएम राजीव खरे साहब हिम्मत जुटा के जाते हैं और किसी तरह से वहाँ कार्यकर्ताओं को खदेड़ते हैं। उसी घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। लेकिन उस घटना के बाद जब बहन मायावती जी रोने लगी, मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा था ये तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा है, इस अग्नि परीक्षा में से तुम निकल के लौह पुरुष बनोगी। इसीलिए लोग आगे चल के उनको आयरन लेडी बोलते हैं। और 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश में
माननीय राज्यपाल मोतीलाल वोरा के सामने बहन मायावती जी पहली बार सीएम पद की, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करती हैं। ये दूरदर्शिता होती है मान्यवर कांशी राम जी की, जिसके वजह से आज पूरी दुनिया उनको पूज रही है, उनको समझ रही है और उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास कर रही है।